ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में हमने देखा कि किस तरह से मिफ्रा और उसके अंकल जो हैं वो बात कर रहे होते हैं मुन्ना के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे होते हैं कि मुन्ना जो है वो एक अच्छा इंसान है और फारिस जो है वो इस मनसब के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। यहाँ पर उसके अंकल उसे कुछ बातें समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना सख्त होकर नहीं सोचना चाहिए, सब बेहतर हो जाएगा, मैं देख लूँगा फारिस को भी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रहमती को बुला लिया है फारिस ने और उसके साथ एक मीटिंग रखता है जिस पर उसे ये कहता है कि तुमने मुन्ना के हाथ काटने हैं क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मुन्ना के साथ है और मेरी जरनाब और मुन्ना के साथ, तो इसलिए तुमने मुन्ना के हाथ काटने हैं। जिस पर रहमती उसकी बात फ़ौरन समझ आता है। हालांकि नाजरीन हमें ये बात ज़रा देर से समझ आई, मगर रहमती जो है जाहिर है उसकी एक काम ही है, उसकी लाइन ही है, इसलिए उसे समझ आ गई इस बात की। साथ ही साथ जरनाब और उसके अब्बा जो है वो मोर्चा लगाकर बैठे हुए हैं मुन्ना के घर के अंदर और वहाँ पर समझ रहे हैं कि वो बड़े जो है महफूज हैं। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि किस किस्म के लोग हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। रहमती जो है वाकई हॉस्पिटल में आता है, सब लोग से कह रहे होते हैं कि तुम क्यों गए थे, डॉक्टर से कहते हैं कि हम तुम्हारा चेकअप करना चाहते हैं, मगर रहमती जो जी रहमती है वो यहाँ पर डॉक्टर्स को भी फायदे में नहीं जाता और डॉक्टर्स का भी अच्छा खासा मजाक बना देता है और कहता है कि आप लोग बाहर जाकर बैठें और वेट करें, मुझे अभी मौजूम के साथ थोड़ी सी मीटिंग करनी है। मौजूम को बिठाता है और उसे कहता है कि तुमने जल्द से जल्द मुन्ना के हाथ काटने हैं। मौजूम कहता है कि इसलिए तो उसके पास जाना पड़ेगा, तो मैं उसके पास कैसे जाऊँगा, वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो कहता है पहले मुझे ये बताओ कि मुन्ना के कितने हाथ हैं, तो वो कहता है कि मुन्ना के 2 ही हाथ हैं। कहता है नहीं, मुन्ना के 3 हाथ हैं। तो वो उसके तीनों दोस्तों का जिनमें दिलबर सरफहरिस्त है नाम लेकर कहता है सबसे पहले दिलबर यानी उसका सबसे ज़बरदस्त वाला हाथ जो है वो तुम्हें काटना है, उसके बाद देखना वो कैसे तड़प तड़प कर मर जाता है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिलबर की स्टोरी भी सुनाई जाती है कि वो किस तरह से इस लाइन में आया। इस बात को सुनने के बाद जनाब के अब्बा जो है वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसे अपना बेटा मान लेते हैं। इस बात से आंखों में आंसू आ जाते हैं दिलबर के। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो जनाब है वो इस जगह पर इन लोगों के साथ इतना इंजॉय कर रही होती है और उसे बिल्कुल भी लगता है वो अपनी फैमिली है और वो इतना खिलखिला कर उनके जोक्स पर हंसती होती है और देखती है तो उसे मुन्ना देख रहा होता है, जिस पर वो काफ़ी शर्मा सी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि साथ ही शादी की बातें चल रही होती हैं क्योंकि उनकी संडे को शादी है, लेकिन सब लोगों को पता है कि फ्राइडे को है। तो खाने बनाए जा रहे हैं जी, खाना बनाती है जब जरनाब, तो वो खाना लेने के लिए जब आता है दिलबर तो एक्साइटमेंट में उसे भाभी बोल देता है, जिस पर वो काफ़ी हैरान और खुश होती है। उसे बताया जाता है कि भाई ने मना किया था कि आपके सामने नहीं कहना। अब हम देखते हैं कि फारिस की एक मीटिंग है जो कि मिफ्रा के अंकल के साथ है और वो उसे समझाते हैं सारी चीज़ें और कहते हैं कि हमें उन लोगों को जीने देना है चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। यानी कि वो उसे वार्निंग देते हैं कि वो मुन्ना के बारे में जो भी प्लान कर रहा है ना करे और मुन्ना को किसी किस्म का भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे और उनका निकाह होने दें। जिस पर फारिस भी एक ड्रामा करता है और कहता है कि मैंने इस बात को दिल से तस्लीम कर लिया है और मैं समझता हूँ कि जो जाना चाहे उसे चले जाना चाहिए, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला। जरनाब को कॉल आ जाती है और चैनल वाले से दोबारा बुला रहे हैं और सारी तमाम बारात वापस दे रहे हैं और उसे समझाना चाह रहे हैं कि उसका चैनल गलत नहीं है। तो वो ये सारी बातें मुन्ना को आकर खुशी से बताती है। वो कहता है आप अकेले नहीं जाएंगी, दिलबर आपके साथ जाएगा आपको छोड़ने के लिए। दिलबर जो है वो बेचारा साथ जा रहा है, उसे नहीं पता कि फारिस ने उसके लिए मौत का पैगाम दे दिया हुआ है और फारिस को भी इस वक्त ये बात समझ में नहीं आ रही कि अब तो वो ये सब कर चुका है, तीर कमान से निकल चुका है, अब ये नहीं पता कि उसकी जॉब के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए वो भी बैठा है और किराए के गुंडे जो है वो कुत्तों की तरह तलाश में होते हैं दिलबर की। जैसे ही वो बाहर आता है अपनी भाभी से बातें कर रहा होता है, बड़े अच्छे मूड में दोनों जा रहे होते हैं कि वो किराए के गुंडे पीछे हैं। पता नहीं कैसे हुई मगर वाइब आ जाती है भाई को मुन्ना को इन बातों की और वो कॉल पे कॉल करता है दिलबर को, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उसे आवाज़ नहीं आती, वाइब्रेशन होता है मोबाइल। जैसे ही वो कॉल उठाता है तो उसे मुन्ना कहता है अपनी पिस्टल पकड़ लो, मगर इससे पहले ही उस पर हमला हो जाता है और उसे सीधी गोलियां उसके सीने में लग जाती हैं। ये सब जरनाब से देखते देखते हो जाता है और वहाँ पर ये खबर पहुँच जाती है फारिस अहमद को भी, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुन्ना जो है वो ड्राइव करता हुआ पहुँचता है, वहाँ पर देखता है डेड बॉडी और पत्थर का हो जाता है। जो जरनाब है वो रो रही होती है और रोते रोते जाकर लगती है मुन्ना के साथ, मगर मुन्ना वहाँ से फ़ौरन मिल जाता है और रहमती को ढूंढता हुआ रहमती के सर पर मौत की तरफ पहुँच जाता है। तो आगे देखने के लिए आपको ये अगली एपिसोड देखनी पड़ेगी कि रहमती के साथ अब क्या होता है। तो देखते हैं अगली एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।